सीजेआई की कड़क फटकार, सीजेपी की घेराबंदी से घुटने पर आई बीसीआई, मनन मिश्रा को देनी पड़ी सफाई। नालसार लॉ छात्रों पर तानाशाही बैन का फैसला महज कुछ घंटों में वापस। वकालत की सनद पर मनमानी बेनकाब। 14 करोड़ के फिजूल खर्च के आरोपों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चाबुक तक कटघरे में खड़ा हुआ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइन फोकस। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त सोनम। नालासार विवाद के उफान पर आते ही एक और जहां सीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, वहीं बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा के इस्तीफे की डिमांड शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर न सिर्फ बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा बैकफुट पर नजर आए, बल्कि सीजेआई ने बीसीआई को लताड़ लगाई है। हालांकि जैसे ही सीजेपी एक्टिव हुई, न सिर्फ मनन मिश्रा बैकफुट पर आए, बल्कि बीसीआई भी अपने फैसले से कल्टी मार गया है। आखिर क्यों सीजेपी के एक्टिव होते ही मनन मिश्रा बैकफुट पर आ गए और कैसे बीसीआई को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, लोकतंत्र की असल ताकत यही होती है कि जब संस्थाएं अपनी हदों को पार कर जाएं, तानाशाही पर उतारू हो जाएं, तो कानून और जनता की बुलंद आवाज उन्हें घुटनों पर ला सकती है। हैदराबाद के मशहूर नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्रों के साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने जो मनमानी करने की कोशिश की, उसका अंजाम वही हुआ जिसका अंदेशा था। महज चंद घंटों के भीतर बीसीआई को अपना तानाशाही फरमान न सिर्फ वापस लेना पड़ा, बल्कि बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा को मीडिया और जनता के सामने आकर सफाई देने पर भी मजबूर होना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तीखी फटकार और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आक्रामक विरोध ने बीसीआई की पूरी बसात को उखाड़ फेंका। इस पूरे फसाद की शुरुआत तब हुई जब बीसीआई ने एक बेहद गैर जिम्मेदाराना और अलोकतांत्रिक रुख अपनाते हुए नालसार के 2026 बैच की तमाम लॉ ग्रेजुएट्स के बतौर एडवोकेट एनरोलमेंट यानी वकालत के पंजीकरण पर पूरी तरह रोक लगा दी। बीसीआई की खुन्नस सिर्फ इस बात से थी कि नालसार के छात्रों के एक वर्ग ने यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाए जाने पर अपना लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराया। बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए पूरे बैच के सैकड़ों होनहार छात्रों के करियर को एक झटके में दांव पर ला दिया। लेकिन बीसीआई के हुक्मरान ये भूल गए कि देश कानून और संविधान से चलता है, किसी की निजी सल्तनत से नहीं। जैसे ही बीसीआई का ये तुगलकी फरमान सबके सामने आया, देश भर में वकीलों, छात्र संगठन और सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और संयोजक अभिजीत दीपके ने मोर्चा संभालते हुए सीधे बीसीआई अध्यक्ष मनन मिश्रा को नैतिक आधार पर तुरंत इस्तीफे देने की मांग कर डाली। सीजेपी नेताओं ने साफ चेतावनी दी कि अगर ये तानाशाही आदेश वापस नहीं लिया गया तो बीसीआई दफ्तर और मनन मिश्रा के सरकारी आवास के बाहर देश भर के छात्र और युवा वकील सड़कों पर उतरकर घेराबंदी करने का काम करेंगे। चौतरफा दबाव और जनता के गुस्से को देखते हुए बीसीआई के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। महज कुछ ही घंटों में बीसीआई ने एनरोलमेंट पर लगी रोक को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या बागची और जस्टिस बी मोहना की पीठ ने बीसीआई को आड़े हाथों लिया। सीजेआई ने बीसीआई के रुख की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर कहा कि यह विवाद उनके और छात्रों के बीच का संवाद है, इसमें बीसीआई बीच में कूदने वाली कौन होती है। सीजेआई ने कड़े शब्दों में कहा कि युवाओं को अपनी बात रखने और विरोध करने का पूरा हक है और बीसीआई को छात्रों के भविष्य से खेलने का कोई अधिकार नहीं है। इस सख्त रुख और सीजेपी की चौतरफा घेराबंदी के बाद बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा बैकफुट पर नजर आए। शुक्रवार यानी आज 14 अगस्त को उन्होंने बाकायदा बयान जारी करके अपनी सफाई पेश की। मनन मिश्रा ने बेहद लाचार अंदाज में कहा कि छात्रों के हितों को नुकसान पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था और यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था। साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीसीआई के सभी वरिष्ठ सदस्यों ने सर्वसम्मति से इस निर्णय को वापस ले लिया है और अब इस मामले में छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की जांच का सवाल पैदा ही नहीं होता।
सफाई देते हुए मनन मिश्रा ने सीजेपी नेताओं यानी कि अभिजीत दीपके और सौरभ दास का नाम लेकर संदेश दिया कि छात्रों के हितों की रक्षा करना बीसीआई की ही जिम्मेदारी है और इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हालांकि सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास की तरफ से बीसीआई की बैठकों और सम्मेलनों में 14 करोड़ रुपए के भारी भरकम खर्च के जो आरोप लगाए गए थे उस पर मनन मिश्रा जो है अगल बगल झांकते नजर आए। उन्होंने इस आंकड़े को खारिज किया, लेकिन संस्था के अंदर चल रहे फिजूल खर्च और जवाबदेही के सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। इस विवाद में बीसीआई की थू-थू से विपक्षी दल या छात्र दलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने भी बीसीआई के इस कदम की खुलकर मजम्मत की है। एबीवीपी ने बीसीआई के इस रवैये को बेहद त्रुटिपूर्ण और गैर न्याय संगत करार देते हुए कहा कि निर्दोष छात्रों को बिना वजह निशाना बनाना पूरी तरीके से गलत है और संस्थाओं को इस तरह के मनमाने फरमान जारी करने से बचना चाहिए। बीसीआई के इस शर्मनाक यूटर्न और सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक व्यवस्था के बाद सीजेपी नेताओं ने इसे अपनी और देश के तमाम लॉ छात्रों की बड़ी जीत बताया है। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने सोशल मीडिया पर स्वीट्स डन ब्रोश लिखकर ये साफ कर दिया कि संविधान और छात्रों के हक की लड़ाई में तानाशाही की हार तय है। इस पूरी घटना ने साबित कर दिया कि जब वकालत और इंसाफ के रहनुमा ही अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करने लगे तो उन्हें आईना दिखाना बेहद जरूरी होता है। सुप्रीम कोर्ट की चाबुक ने आज बीसीआई की अकड़ को तोड़कर संदेश दे दिया है कि देश के नौजवानों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलवाड़ करने की इजाजत किसी और को नहीं दी जा सकती। आपको क्या लगता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था में बैठे अधिकारियों की मनमानी पर स्थायी तौर पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए? क्या छात्रों के भविष्य से खेलने वाले की जवाबदेही तय होनी चाहिए? अपनी बेबाक और कड़क राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेबाक पत्रकारिता को मजबूती देने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी जरूर करें।